हाय, कैसे? सही पढ़ रहे हैं आप। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि क्या फिस्टुला में कीड़े पड़ सकते हैं, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि फिस्टुला में कीड़े पड़ जाएं, जिनको इंग्लिश में मैगेट्स बोलते हैं? तो क्या फिस्टुला में वो पड़ सकते हैं? तो इसका जवाब तो है कि हाँ, पड़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है देखिए, फिस्टुला कोई एक अलग चीज़ नहीं है। फिस्टुला फोड़ा ही है। जैसे शरीर में दूसरे फोड़े फुंसी होते हैं, उसी तरह से फिस्टुला भी एक फोड़ा ही है। ठीक है, उसमें से भी पस निकलता है, सूजन आती है, फूटता है, पकता है, बुखार आता है। ये सब नॉर्मल फोड़े फुंसी में होते हैं। जीवन में कभी किसी को फोड़े फुंसी हुए हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो फिस्टुला में भी ऐसा ही होता है। फिस्टुला थोड़ा बहुत डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसकी लोकेशन बहुत क्रूशियल होती है, बहुत ही रिस्की लोकेशन होती है उसकी, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोकेशन होती है। इस लोकेशन में किसी तरह का फोड़ा बनना फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ का एनाटॉमी कुछ ऐसी है, वहाँ की बनावट ऐसी है कि एक नॉर्मल फोड़ा भी फिस्टुला बन सकता है। ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो वो एक अलग चीज़ है कि नॉर्मल फोड़ा भी फिस्टुला कैसे बन जाता है, वो एक अलग बात है, कभी मैं बताऊँगा। लेकिन क्या फिस्टुला किसी पेशेंट को है तो क्या उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं, है ना? तो ये बात तो सही है कि हाँ, अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला है तो उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, क्योंकि घाव में कीड़े पड़ते ही हैं, है ना? आमतौर पे जैसे भी घाव पुराना हो जाता है तो पड़ते हैं। पर ऐसा कैसे हो जाता है ना? मैं कीड़े का मतलब मैं कैसे कीड़े बोल रहा हूँ, जैसे इल्ली जैसे ऐसे 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 चलते हैं, फिस्टुला में भी डेवलप हो जाते हैं ओवर द टाइम, अगर उसकी केयर ना की जाए तो उसका क्या कारण होता है? देखो, कीड़े जो है ना वो शरीर में अपने आप से डेवलप नहीं होते हैं, है ना? ये बात बिल्कुल आप जान लीजिए कि कीड़े जो हैं वो शरीर में या फिस्टुला के अंदर अपने आप डेवलप नहीं होते हैं, वो बाहर से आते हैं, परजीवी होते हैं वो, है ना? वो कोई बाहर कहीं वो होते हैं और यहाँ पे आके पहुँच जाते हैं और फिर डेवलप होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि जो मक्खियाँ होती हैं, है ना? जो उनके लार्वा होते हैं, जैसे मक्खी है, क्या होता है? देखो, मैं आपको एक उदाहरण दूँ। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं बीएचयू में था, 2011-12 में मैं बीएचयू में था। तो अब आप तो जानते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तरह तरह के पेशेंट आते हैं, बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, है ना? उसमें गरीब पेशेंट तो खैर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से होती है। और नेग्लिजेंस जो है वो आम तौर पे गरीबी में हो जाता है, क्योंकि पेशेंट्स के पास इलाज कराने के पैसे कई बार नहीं होते हैं, हॉस्पिटल अप्रोच में नहीं होता है, ऐसी लोकेशन पे होते हैं जहाँ उनको कोई दिखाने वाला नहीं है या उनके साथ में कोई नहीं है। इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसमें कई बार बीमारियाँ बिगड़ जाती हैं। तो मैं जब बनारस में था, तो आप तो जानते हैं बनारस है बाबा जी लोगों की नगरी है, तो साधु संतों की, अघोरियों की, सब वहाँ पे होते हैं। तो एक साधु बाबा ही थे, है ना? अब साधु बाबा का क्या है, वो गंगा किनारे अपना बैठे रहते थे। अब गंगा किनारे बैठे हैं, अब उनको फिस्टुला डेवलप हो गया, उन्हें क्या पता कि फिस्टुला डेवलप हो गया है ना? अब वो तो चिलम मिलम भी फूंकते हैं। तो मतलब बाबा जी तो अपने धुन में रहते थे, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सारी हिस्ट्री तो जब हमने उनसे बात करी तब मालूम चला कि उनको भी कोई लेके आया था। मतलब वो स्वयं नहीं आए थे, वो तो गंगा जी के घाट पे किसी ने उनकी दुर्दशा देखी कि अरे बाबा जी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इस तरह की, तो वो पेशेंट उनको लेके फिर वो मतलब ओपीडी में आए थे, तब हमने उनको देखा था। फिर हालांकि वो ठीक हुए, वो अलग बात है। लेकिन नेग्लिजेंस उसमें हुआ था। होता क्या है कि फिस्टुला जैसे उसमें पस पड़ रहा है, ठीक है? आप बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, पस निकल रहा है, कपड़ों में लग रहा है, और आप उसकी साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उससे मक्खियाँ भिनकने लगती हैं, ठीक है? अब मक्खियाँ भिनक रही हैं, तो भी केयर नहीं हो रही है। मक्खियाँ उसमें बिन 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 मक्खी बैठ रही है, आपने हाथ से हटा दिया, फिर बैठ गई, फिर हटा दिया, फिर बैठ गई, फिर हटा दिया, और प्रॉपरली केयर नहीं हो रही है, वुंड साफ़ नहीं हो रहा है, वो गंदगी वहाँ पे इकट्ठा है। तो क्या होता है, वहाँ पे लार्वा डेवलप हो जाते हैं मक्खी के, छोटे 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 छोटे, वो इल्ली जैसे ऐसे। कभी देखना आप अपने जो बालकनी में जैसे पेड़ पौधे रखे रहते हैं, उसमें पानी वानी इकट्ठा हो जाता है, तो अंदर कैसे ऐसे 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 चलते हैं, कुछ कुछ वैसा, है ना? ये वाले लार्वा दूसरे होते हैं, वाइट वाइट कलर के होते हैं, पतले पतले इल्ली जैसे, लेकिन कुछ कुछ वैसी उनकी चाल होती है ना? तो वो फिस्टुला के अंदर उनके डेवलप हो गए थे। इस तरह का केस हमने बनारस में देखा था। और खैर वो बाबा जी तो खैर फिर एडमिट हो गए, तो फिर उनको ठीक ठाक कर लिया हम लोगों ने, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अब ये तो चलो बाबा जी की बात है। अब वो अपना गंगा जी के घाट पे अपना 80 घाट या
कौन से घाट, मुझे घाट याद नहीं है कि कौन से दशाश्वमेध में थे या 80 में, पता नहीं, मुझे इतना तो याद नहीं है, पर हाँ मुझे केस याद है। तो ये तो उनका केस हो गया कि नेग्लिजेंस है, क्योंकि वो तो बाबा हैं, अपना बैठे रहते हैं दीन दुनिया की, उनको चिंता वैसी नहीं रहती है, अपना वो उनका अलग एक जीवन शैली है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आम लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे आम लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे देखिए, अब फिस्टुला एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पस डिस्चार्ज लगातार होता रहता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है लेकिन होता है ना। तो अब जैसे आप रात में सो रहे हैं या दिन में आप वरांडे में सो रहे हैं, पलंग में सो रहे हैं, पंखा चल रहा है और आप सो रहे हैं, लुंगी आपने लपेट ली है मान लो, या आपने अंडरवेयर पहना हुआ है, जो भी है, लेकिन उसमें से पस डिस्चार्ज थोड़ा होता रहता है। तो कभी कभी आपके कपड़ों में लग जाता है, अंडरवेयर में लग जाता है, या कभी आपकी लुंगी में लग जाता है, कभी आपके पैजामे में लग जाता है। इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें लग जाता है, तो उसमें आती है गंध, और वो गंध जो है मक्खियों को अट्रैक्ट करती है। अब होता क्या है कि जैसे आप तो सो ही रहे हैं, मान लीजिए, तो सो रहे हैं तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मक्खियाँ वहाँ पे बैठी उठी कब चली गई, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आप करवट लेके सो रहे हैं, आपको क्या पता, है ना। इस तरह से इन्फेस्टेशन उसमें होता है, इस तरह से वहाँ पे मक्खियों के द्वारा वो लार्वा वहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। और रीज़न यही होता है, बाहर से आता, अंदर से कहीं डेवलप होता नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि एक तो इसमें हाइजीन बहुत मेंटेन करके रखना है, लेकिन 24 आप हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें पस डिस्चार्ज लगातार होता रहता है। तो इस चीज़ से बचने का एक ही उपाय है कि आप उसे जल्दी से जल्दी ठीक करें। उसको रखने का औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि उसमें इस तरह के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो। अननेसेसरी काम है, बेकार का काम है, ज़बरदस्ती आप उसे रखे हो। थोड़ा पत्ते, कपड़े भी गंदे, फिर आप जहाँ सो रहे हैं वो पलंग भी गंदा, बिस्तर भी गंदा, चद्दर भी गंदा, सब फिस्टुला में बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मक्खियों को, कीड़ों को अट्रैक्ट करती हैं। और इस तरह के बिस्तर पे जब आप सोते हैं तो हो सकता है वहाँ पे कोई कीड़ा हो, वहाँ पे मक्खियाँ बिनकी हो और आप उसी पे लेट गए हों। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे कि इस तरह के इन्फेक्शन आपके फिस्टुला में हो सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार मेरे हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि फिस्टुला को अननेसेसरी डिले करने का कोई मतलब नहीं है। उसको जल्दी से जल्दी प्रॉपरली उसको ठीक करके वो ख़त्म करना है, उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत बार मेरे से लोग पूछते भी हैं कि फिस्टुला मेडिसिन से ठीक हो, तो फिस्टुला मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग कुछ ट्राई करते रहते हैं, मतलब कोई दवा ले लेते हैं, 2 3 महीने 6 महीने दवा खाते हैं कि फिस्टुला ठीक हो जाए। फिस्टुला ठीक नहीं होता है, फिस्टुला मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। उसमें प्रोसीजर की आवश्यकता होती है ना। उसमें क्षार सूत्र की आवश्यकता होती है, जैसे मैं क्षार सूत्र करता हूँ तो क्षार सूत्र की आवश्यकता होती है, तो वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन प्रोसीजर तो चाहिए, बिना प्रोसीजर के नहीं होगा वो ठीक। इसलिए बिल्कुल भी इस भूल में ना रहें आप कि वो फिस्टुला मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। हो सकता है थोड़े दिन के लिए सबसाइड हो जाए, दब जाए, लेकिन वो वापस से बनेगा, और जब दोबारा बनेगा तो पहले से ज़्यादा बनेगा। तो इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लें आप। ये कॉम्प्लिकेशन, मैं अपने हर वीडियो में कॉम्प्लिकेशंस आपको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ, है ना। उद्देश्य मेरा यही रहता है कि आपको अवेयरनेस हो जाए, आपको पता चल जाए कि चीज़ें कितनी तरह से बिगड़ सकती हैं और कॉम्प्लिकेशन कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो ये बात थी कि क्या फिस्टुला में कीड़े पड़ सकते हैं। तो हाँ भैया, फिस्टुला में कीड़े पड़ सकते हैं। मैगट्स कहते हैं उनको, लार्वा छोटे छोटे बन जाते हैं। वो केस तो मुझे अभी भी याद है, मैंने देखा। और खैर फिस्टुला की तो खैर बात अलग, वहाँ तो हम सर्जरी डिपार्टमेंट में भी थे, तो वहाँ पे हमने जनरल सर्जरी के केस भी देखे। तो पैरों में भी कीड़े पड़ जाते हैं, हाथों में, बगल में, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, इधर भी कीड़े पड़ जाते हैं, गर्दन के किनारे, इंग्वाइनल एरिया में, तरह तरह के वुंड क्लिनिक था वहाँ पे, एक मेरी ड्यूटी वुंड क्लिनिक में भी लगती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी, मुझे मालूम है कि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो मेरी आपको यही सलाह है कि बिल्कुल भी आप इसको अवॉइड ना करें, आप जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करा दें, है ना। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। उम्मीद है कि मैंने आपको सही से जानकारी दी होगी और आप तक बात पहुँच गई होगी, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।